दोस्तों, आज हम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, चलिए हम जानते हैं। सर्वप्रथम इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करना था, बाढ़ को नियंत्रित करना था, पेयजल की आपूर्ति करना था, जल विद्युत उत्पादन करना था और नहरी परियोजनाओं का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा कि यह आधुनिक भारत का मंदिर है। दोस्तों, अब हम एक एक परियोजना के बारे में आपको जानकारी देंगे कि हर परियोजना का क्या क्या अपना महत्व है। झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना को स्थापित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये झेलम नदी है। यहाँ पे किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और यहीं पे बुलर झील है जो झेलम नदी से ही सटा हुआ है। इस परियोजना का विरोध पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका यह उल्लंघन है, क्योंकि जो यह जल है वह पाकिस्तान के हिस्से का है और भारत सरकार इस पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाकर इसके जल का दोहन कर रहा है। जो पाकिस्तान को जो जल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका हमेशा ही पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामला को भी पाकिस्तान हमेशा ले गया। पहले हम इधर पश्चिम की तरफ कौन कौन नदियां हैं उनके बारे में जान लें। यहाँ से सिंधु नदी निकलता है। यह तिब्बत का मानसरोवर का क्षेत्र है और ये यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। जम्मू कश्मीर से झेलम निकलता है और वह यहाँ से जम्मू कश्मीर से ही चेनाब निकलता है। वो दोनों यहाँ पे जाकर मिल जाते हैं। इसके नीचे रावी नदी है जो यहाँ से निकलता है और मानसरोवर से ही सतलज नदी भी निकलता है जो यहाँ पर आकर इन सभी नदियों से मिल जाता है और सतलज नदी से ही जुड़ा हुआ है ब्यास। और ये सभी नदियों का जल यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाता है और सभी जल एक धारा में यहाँ होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। इन सभी नदियों पर जो बैराज बनाए गए हैं उन सभी के बारे में एक एक कर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब चेनाब नदी पर भी बांध बनाए गए हैं और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और विद्युत दोनों की प्राप्ति करना। ये चेनाब नदी है और यहाँ पे दुलहस्ती बांध है और यहाँ पे सलाल जल विद्युत परियोजना यहीं पर स्थापित किया गया है। बगलिहार परियोजना भी यहाँ पे स्थापित किया गया है और इन सभी का उद्देश्य इस जल का विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग करना और सिंचाई के लिए भी प्रयोग करना। जम्मू कश्मीर में जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी प्रयोग करना और पेय के लिए, पीने के लिए भी इस पानी का उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका विरोध पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि ये जल जो यहाँ बैराज बनाकर रोका जाएगा तो पाकिस्तान को जल नहीं मिल पाएगा, जिससे उसका यह कृषि क्षेत्र जो है प्रभावित होगा और उसे हानि इससे उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ही चेनाब, झेलम, रावी, सतलज नदी पे अगर बांध बनाया जाता है तो पाकिस्तान द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो चेनाब नदी पे कौन कौन सा बांध बनाया गया है? दुलस्ती, सलाल जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, बगलिहार परियोजना स्थापित किया गया है। रावी नदी, यह रावी नदी है जो यहाँ पर जाकर चेनाब और झेलम नदी की जो पानी है, धारा है, उससे जाकर यहाँ पे मिल जाता है। रावी नदी पर भी बांध बनाया गया है। यहाँ पे
खीन बांध परियोजना स्थापित किया गया है। रंजीत सागर बांध यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत प्राप्त करना तथा सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग करना। पंजाब में इस जल का उपयोग रंजीत सागर बांध से सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला नदी है ब्यास नदी। ये ब्यास नदी है जो यहाँ पे सतलज नदी से मिलती है। ब्यास नदी पर भी परियोजनाओं की स्थापना की गई है। यहाँ पे ब्यास परियोजना है। इस ब्यास नदी के जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों मिलकर करते हैं सिंचाई के लिए। इसी पे एक छोटा सा विद्युत उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, ये सतलज नदी है जो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है वहाँ से निकलती है। यहाँ पे गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं पे कोट डैम परियोजना का निर्माण किया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही नाथमा झाकड़ी परियोजना भी यहीं पे शुरुआत की गई है। भाखड़ा नागर परियोजना, भाखड़ा और नागर परियोजना की शुरुआत की गई है जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को विद्युत की प्राप्ति होती है तथा सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति होती है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान दोनों को जल की प्राप्ति होती है सिंचाई के लिए। इसको गुरुत्वीय बांध माना गया है। ये सतलज से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं थी जिसके बारे में आपको हमने जानकारी दिया।